पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, वाह, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या सल्यूट करता हूं आपको, क्या कहने, वाह, आपको सल्यूट करता हूं। जबरदस्त। बाबा बैठ जाएं, अगर आप इसे उठोगे फिर तो आपको कई बार उठना पड़ेगा। थोड़ी देर गंभीर सुन लीजिए, उसके बाद अंतिम छंद में मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। सबने सचमुच बहुत अच्छा पढ़ा, और ये अनिल जब पढ़ रहा था और बहुत जम रहा था ना, तो मेरी ओर घूर के देख रहा था। मैंने कहा मेरी ओर क्यों देख रहा है? बोले आज मैं भी। मैं इसको समझाना चाहता था कि जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, तुमको इतना जमने की क्या जरूरत थी? लेकिन सब नहीं माने। योगेंद्र ने अपना, सुनील जोगी ने अपना, राजेश जैन ने सबसे ज्यादा अपना। अरे भाई लोगों, जब मैं तुमने बुला रखा हूं, हाँ, तो जो काम जिसको करना आता है उसी को करने दो ना। ये मैंने हंसी में कहा, सब बहुत मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, बहुत प्यारे। मैं इसके जो इनका बहुत अच्छा असर आप पे पड़ गया है, उसे थोड़ा सा कम करना चाहता हूं। मन तो कर रहा है खत्म ही कर दूं। ये आपको बताया जा चुका है कि मैंने शादी नहीं की या हुई नहीं। यही वजह है कि मैंने कभी किसी की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाया। मैं दीवार साफ भी करना जानता हूं और उस पर अपने पोस्टर भी लगाना जानता हूं, लेकिन मैं आज केवल अपना पोस्टर लगा रहा हूं। मुझे दीवार साफ करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत भोले अच्छे मन के लोग हैं, जो गौ माता के लिए मन में कहीं भी छोटा समर्पण लिए बैठे हैं। वो दुनिया के आम आदमी से अलग आदमी हैं। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात, अलग हैं वो दुनिया से। क्या कहने। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं। ये पर्ची आना शुरू हो, कम से कम 50 पर्ची मेरी कविता पाठ के बाद आनी चाहिए। यहाँ पर 50 पर्ची आएंगी, आप चिंता नहीं करें। हमारे पूज्य महात्मा जी यहाँ बैठे, किसी कवि सम्मेलन में संत आके बैठ जाएं तो वो कवि सम्मेलन तो अपने में ही ऐतिहासिक हो गया, अपने में ही कवि सम्मेलन हो गया। वाह 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 गुरुदेव। मुझे माफ करना राजेश भाई, आपसे आज्ञा लेकर आधी मिनट बोलता हूं बस। चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे हास्य के। उन्होंने एक फिल्म बनाई सिटी लाइट्स। उस फिल्म का उनका उद्देश्य था कि 2 घंटे की फिल्म थी, 1 घंटा 55 मिनट लोग हंसते रहें और अंत के 5 मिनट में लोग रोते हुए बाहर निकलें। जब फिल्म समाप्त हो तो सबकी आंखों में आंसू हों। एक दिन चार्ली चैपलिन को किसी ने बताया कि आइंस्टीन, उस समय के महान वैज्ञानिक, वो फिल्म देखने आए हुए हैं। तो चार्ली चैपलिन जोश में आकर जब फिल्म खत्म हुई, गेट पर खड़े हो गए छुपकर। वो देखना चाहते थे कि मेरी फिल्म का आइंस्टीन पर क्या असर पड़ा। कहानी में लिखा मिलता है कि जब आइंस्टीन फिल्म खत्म होने पर बाहर निकले तो अपने आंसू पहुंच रहे थे, पूरा उनका रुमाल आंसुओं से भरा हुआ था। तो चार्ली चैपलिन चिल्ला पड़ा, मैंने आइंस्टीन को रुला दिया, अब पूरी दुनिया की ऐसी तैसी। हमने कवि सम्मेलनों के मंच पर गौ भक्ति के नाम पर एक पूज्य संत को लाकर बिठा दिया। हमारे कवि सम्मेलन का इससे अच्छा और कोई महत्व नहीं हो सकता, और इससे अधिक हम कुछ पा भी नहीं सकते। अब मैं सिर्फ कविता सुनाऊंगा, सुनिएगा जी। आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के। वाह। ये पर्ची एक साथ लाना, बीच में मत लाना। एक साथ पर्ची आएंगी, 40-50 आएंगी, और नहीं आएंगी तो काहे का हरिओम पमार।
अब देखो मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मैं जानता हूं यहां सब ऐसे लोग बैठे हैं, एक के आदमी 50 नाम लिखवा देगा। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। राजेश को नाम लेने की आदत है, मुझे नहीं है। ये पर्ची में क्या ढूंढ रहा है? देखा अंत के कवि के साथ क्या सलूक हो रहा है। आप मेरा साथ दीजिए, तो ऐसे करते रहेंगे आप। जी जी जी। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियों पर तालियां थोड़ा और जोश में उठें। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। क्या बात है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप मंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश। थोड़ा और गंभीर होना। राजेश भाई, मैं कल बनारस में था तो किसी पीछे से एक व्यक्ति ने कहा, पवार जी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, लगता है आप बूढ़े हो गए। तो मेरे मुंह से एक जवाब निकला, आपके सामने भी बोल रहा हूं, जो मुझे जानते हैं मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं तालियों के माध्यम से। उन्होंने कहा आप बूढ़े हो गए आप। मैंने कहा सूरज जब शाम को ढलता है ना, तब भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तब भी उसका नाम। 6 पंक्ति पढ़ता हूं, मेरा साथ देना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या बात है। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। आने वालों समय, दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूं। आप क्यों खड़े भैया, आप भी बैठ जाओ। विपक्षी हो क्या? बैठ जाओ। नहीं, ये सब यही के आदमी। नहीं, विपक्षी हो तो खड़गे साहब को नाम भेज दूं। आने वाले, दुनिया वालों, आने वाला, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना बस। दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के। वाह। जो इतिहास जानते हैं उनके लिए 8 लाइन पढ़ रहा हूं। सुनील जोगी मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, उसको समर्पित करता हूं। 8वीं पंक्ति पर आपकी तालियों का शोर सुनना चाहता हूं। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके
जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े। वाह तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। दहशतगर्द 800 साल पुराना पाषाण युग, लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, दुकान पे नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, बिजनेस नहीं करेगी, कोर्स नहीं करेगी, किसी के साथ घर से बाहर निकलेगी नहीं, और पूरी दुनिया देख रही है एक देश में पाषाण युग आ गया। इस पर एक लाइन पढ़ता हूं, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई शर्म नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, सात समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते। थोड़ी छोटी करता हूं कविता, और मेरा विद्रोह देखना दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ। जिस मुल्क के खिलाफ भारत नहीं बोल सकता, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, तो अंदाजा लगाओ भारत ज्यादा शक्तिशाली है कि मैं? अभी सबूत देता हूं, मैं बोल सकता हूं, सरकार नहीं बोल सकती, और आपको लगे ठीक बोल रहा हूं तो तालियां बजाना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, किसने बनाया? तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, खत्म करने आए थे 20 साल पहले, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। और 2 लाइन और उठाना साहब, अमेरिका की समझाता हूं मैं तुम सबको चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया, सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को। देखिए साहब, कविता इतनी थी, इतनी कविता लिखी गई थी, लेकिन जिस दिन मैंने कविता खत्म की उसी दिन मैंने प्रेस प्रवक्ता सुन लिया तालिबानियों का। 2021 में 15 अगस्त को 7-8 बार ये टेलीकास्ट हुआ, भारत के टीवीज पर आया, उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा है वी हैव गॉट अवर मदरलैंड बैक, Kabul and total Afghanistan. Our next target is the jihad in the Jammu and Kashmir, and we will support due to brotherhood the jihad of the Kashmiri Pandits, and we will get it liberated. तो मुझे लगा कि इनके इरादे बहुत गलत हैं। घोषणा कर रहे हैं हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है, हम भाईचारे के नाते उनका समर्थन करेंगे, और उसके सबूत मिले। जो हथियार अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े वो ड्रोन से कश्मीर में गिराए गए। तब मैंने अंतिम छंद दुनिया के लिए लिखा है। क्या बात, ये सुन लीजिए जी। ए भैया,
अरे भैया बैठ जाओ, पानी दे दो। बस ये अंतिम छंद है। इसी कविता का अंतिम छंद राजेश जी मैं मंच के छोटे भाई बहनों को समर्पित करता हूं जी। अब आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा ताली बजाइए, अब आपसे ये कहूंगा कि आप अपने को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब मैं बताता हूँ ताली कैसे बजती है। मैंने गंभीर कविता लिखने की गलती कर ली तो मैं इसलिए कह के कि ध्यान से दे दो, इनसे सुन लो। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, अंतिम छंद है। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान को चलकर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान को चलकर रख देंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान को चलकर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान को चलकर रख देंगे। जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से हम उनको जन्नत की 70 हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए। हुजूर बैठिए प्लीज, आपसे कह रहा हूं आदरणीय, वापिस आओ, अपनी जगह बैठ जाओ। ये भारत की लोकसभा नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई उठना मत, जुड़िए मुझसे। और जितना जोश आप में ताली बजाने का है, मैं देखना चाहता हूं जोश आप में ज्यादा है कि पढ़ने का मुझ में ज्यादा है। क्या बात है, वाह। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और जो अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं, या तो उसमें आप मेरे घोर हिमायती हो जाना या मेरे घोर खिलाफ। हिमायती हो जाओगे तो मैं हिम्मत से कल भी लाइन पढ़ूंगा, और मुझे लगा कि आप सब मेरे खिलाफ हो गए, मैं आपको अच्छी नहीं लगी मेरी लाइन, तो वचन देता हूं इस भगवान कृष्ण के मंच पर, इस गाय के मंच पर, गौ माता के मंच पर, कि मैं कल से ये लाइन पढ़ना छोड़ दूंगा। लेकिन तय कर लो कि मुझे समर्थन देना चाहते हो कि मेरा इस पंक्ति का पढ़ने का विरोध करना चाहते हो। मैंने बहुत सोच समझ के लिखी। जिस दिन ये पंक्ति लिखी थी मैंने 3 दिन सोया नहीं, 3 दिन खाया नहीं, और मैंने ये सोचकर जनता के बीच लेके आ गया कि मैं नहीं लिखूंगा तो शायद कोई लिखेगा नहीं। सुनिए, मन से फैसला आप पर छोड़ता हूं, समर्थन का जोश देते हो या विरोध का स्वर। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हम, वाह वाह, कुछ बातों में हमने बापू, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने
ने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। क्या बात है, पुलवामा का वाह! उत्तर बालाकोट से देना, देना सीख पुलवामा लिया। का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी कोट दिखाई। और एक लाइन समर्पित करके जा रहा हूं आपको, मैंने जानता आप मेरा समर्थन करेंगे कि विरोध। बालाकोट रावलपिंडी के दिल में, देखो समर्थन करो तो ऐसा करना मैं अपने घर मेरठ जाऊं तो मैं भूलूं नहीं मेरठ तक कि आपकी तालियां मेरा पीछा करें, और इसका भी विरोध करना चाहो तो चुप रहने का अधिकार आपके पास सुरक्षित है। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर क्या रखा बात है, वाह है। वाह वाह, भारत माता की क्या कहने, वाह 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 वाह, गजब, वाह 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 वाह, क्या बात है दद्दू, आखिरी लाइन और सुन लीजिए। वाह। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकार, जो हमारे दोस्त योगेंद्र ने कहा वही कह रहा हूं, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से कल निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अरे एक चार पंक्तियां और सुनो, एक बार तालियां जोरदार बजाओ दद्दू, बैठो बैठो, चार पंक्तियां सुनेंगे दद्दू की, वंस मोर। हाँ बैठे, देखिए, एक बार सारा सदन हाथ खड़े करके तालियां बजाएं। हेलो, एक मिनट के लिए बैठ जाओ पीछे वालों। समापन शहीदों को याद करके करेंगे। ये भी देखिए कल 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है। क्या बात है, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? शहीदों को याद करके कार्यक्रम का समापन होना चाहिए। जी आप सब बैठ जाओ। मैं बहुत अनुशासित सिपाही हूँ, हाँ। मुझे भी जितना समय दिया गया था मैंने भी उतने समय पढ़ा। अब ये आदेश है संचालक जी का, तो मैं उस आदेश का पालन। नहीं भाई साहब, प्रार्थना है, आदेश तो मैं दे नहीं सकता आपको। दे भी लो तो उसका होता क्या है, होना क्या है मुझे पता है। अच्छा, कोई कह रहे हैं वंस मोर, अंग्रेजी की टांग मत तोड़ो। वंस मोर का मतलब होता है इसी कविता को फिर सुनाओ। वन मोर कहो या एक और कहो, भाई कम से कम कवि सम्मेलन की परंपरा को तो ध्यान में रखो। मैं एक अच्छी कविता सुनाता हूं जिसके लिए राजेश जी का आदेश है जी, और ये मेरे जीवन की एक मंच पर पढ़ी जाने वाली सबसे अच्छी कविता है। केवल 4.5 मिनट। मुझे 50 साल हो गए मंचों पर साहब। मैंने 50 साल से आंसू की आग गाने का दावा भी किया और कोशिश भी की और हिम्मत भी की। मैं 50 साल से आंसू की आग गा रहा हूं। क्या कहने, मेरी केवल एक कविता है जिसमें मेरी आग के आंसू हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने 50 साल आग के आंसू गाए हैं, 50 साल आंसू की आग गाई है, एक कविता में मेरी आग के आंसू हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। केवल 4.5 मिनट की कविता है, जिनको जाना है उठ जाए, इसके बीच में कोई ना उठे। मेरे पास कविता के नाम पर अगर कुछ है तो ये है, बाकी शोर बहुत है मेरे पास। और जब से मैंने इस देश की संसद को शोर होते देखा है, तब से मैंने निर्णय किया कि देश शोर सुनता है, कविता नहीं सुनता। शोर सुनता है, चाहे वो किसी का हो शोर। मन से सुनिए, मेरे मेरठ रहता हूँ मैं। करगिल के युद्ध में कैप्टन मनोज तलवार एक कैप्टन साहब थे, मेरठ कॉलेज के विद्यार्थी थे। वो शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर मेरठ आया। मैं भी अंतिम संस्कार में गया, बहुत भीड़ थी, मैं आगे जाके अंतिम दर्शन तो कर नहीं पाया, भीड़ में बहुत पीछे था। लेकिन मैंने उसी भीड़ में भीगी पलकों से एक छोटी सी कविता लिखी। जी। वो
कविता के नाम पर मेरे पास सबसे अच्छी कविता है। स्वागत है। ताली चाहे मत बजाइएगा, एक मन से अच्छी कविता सुन लीजिए। मैं श्रद्धेय बाबूजी जगदीश मित्तल साहब, हमारे हंसराज जी हैं, और यहाँ जो सब जितने श्री पूज्य रमेश जी, जितने भी मेरे, क्योंकि नाम मुझे याद नहीं है सबके, मैं उन सबके चरणों में समर्पित करता हूँ। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं आपको सौंपता हूँ। राजेश भाई का आभारी कि उन्होंने एक अच्छी कविता का आदेश मुझे दिया। जी, स्वागत है। एक बहुत 20 सेकंड की कहानी सुनिए, मैंने लिखी क्यों ये कविता। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरुजी रहते हैं। तो मालिक ने कहा, तो मैं क्या करूं, तेरे गुरुजी रहते हैं तो। बोले, मालिक उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी वहां रहते हैं, उनको मेरी राम राम बोल देना। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक चला गया, जाके उसने पूछा उस गांव में कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहाँ गुरु रहता है क्या। एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ मैं हूं उसका गुरु। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा, मेरे गुरुजी मिले क्या। मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। आप समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला, तोते की आत्मा उड़ी तो कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, उसे मरना आना ही चाहिए। वाह। एक कविता बहुत छोटी सी सुन लीजिए, बस बीच में कोई ना उठे, ये मेरा निवेदन। मैं केशव का 5 जन्म भी मैं गीतकार नहीं हूं, गीतकार चतुर्वेदी हैं। अनिल अगवंशी भी बहुत अच्छे गीत पढ़ता है। सुनील जोगी ने तो हर विधा में श्रेष्ठ लिखा है। योगेंद्र भी अंदर से कवि है, अंदर से गीतकार भी है। ओज उसका बाह्य आवरण है, लेकिन अंदर से वो श्रेष्ठ गीतकार है, ये हम जानते हैं। राजेश जी का आप सब जानते ही हो, आपके इतने अपने हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा तो वो कहेंगे आप चुप रहो। इस हरियाणवी के बारे में हमें मालूम है, वो बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे। सुने बस जी। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, बस एक पल का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी। और साहब, मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूं। मैं एक लाइन का कवि हूं आज तक, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। ये गौ माता का मंच है, मैं दिल से सच बोल रहा हूँ। मुझे बहुत प्यार कर देना एक पंक्ति पर, अब मुझे आशीर्वाद देना। मुझे आपका आशीष मिला और मैंने एक पंक्ति और इतनी अच्छी लिख दी तो मैं कहूँगा मैं 2 पंक्ति का कवि हो गया हूँ। क्या बात। आज तक मैं खुद को एक पंक्ति का कवि मानता हूँ। मेरी जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति इस कब से मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर
हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आंखों के 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा का जल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -46 और +46 में। मैं एक चर्चा सुनने को मिलता हूँ, कभी कभी मुझे ऑथेंटिक पता नहीं है कि इस चर्चा में कितना दम है। वो चर्चा ये है कि सेना की पेंशन बंद होगी। मुझे नहीं पता सरकार का क्या इरादा है, लेकिन मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, पक्ष से न विपक्ष से, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ, 50 साल की तपस्या है मेरी कविता की। अगर फौज की पेंशन बंद हुई तो मैं हिंदुस्तान में सांसदों को और एमएलए को पेंशन नहीं लेने दूंगा। इस बात का वचन आपको क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने, पूरे देश में आंदोलन होगा। वाह वाह। आप जानते हो सांसदों की जो कैंटीन थी, इसकी सब्सिडी मैंने बंद कराई है। 28 रुपए में खाना मिलता था इन गरीब लोगों को। ये गरीब लोग 28 रुपए में थाली खाते थे कैंटीन में। 56 करोड़ का नुकसान होता था भारत सरकार का। मैंने कविता लिखी, सुनाई, खत्म करनी पड़ी। कैंटीन की सब्सिडी खत्म हो गई। खत्म तो इनके रेल के रिजर्वेशन भी होने चाहिए, रेल के। और देखो आप आश्चर्य करोगे, मंत्रियों की जो सैलरी होती है उसका इनकम टैक्स सरकार देती है। अभी सब कुछ पता नहीं है जनता को, जैसे जैसे पता चलेगा फैसला तो सबका करेगी, सबका फैसला करेगी। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का। अंतिम 8 लाइन और सुन लीजिए, बस अंतिम 8 लाइन। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं। अंतिम 8 लाइन पढ़ रहा हूं। क्या ये देश, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं। अपना खून बहाकर टीका संसद कर, टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजा। अंतिम 4 लाइन सुनना। मेरे घर में नेता बहुत हैं और मैं उनके खौफ में भी रहता हूं। बचपन में पिटा भी हूं, लेकिन मैं 2 लाइन इतनी सख्त लिखना चाहता था नेताओं के, इतनी सख्त कि जिससे ज्यादा खिलाफ कुछ भी नेता को कहा नहीं जा सकता। और इस चालाकी से लिखना चाहता था कि वो सामने बैठे हों तो उनकी समझ में ना आए, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। फैसला आप पर छोड़ता हूं, समाप्त करता हूं यहां कविता। अंतिम 2 लाइन में मेरे जीवन की सबसे कठोर पंक्तियां हैं वो। और आपको लगे कि इतना तो हक है कभी कोई इतना देश के बारे में बोले तो मेरा समर्थन करना। जो अच्छा हुआ वो पसमेठा महाराज का है, उस आश्रम का है, गौ माताओं का है, यहाँ के इन सब आयोजकों का है, यहाँ की जनता का है, राजेश भाई का है। और क्योंकि उम्र में मैं इन सबसे बड़ा हूँ, कहीं कोई किसी भी तरह की छोटी मोटी कमी आपको लगी हो
तो उसका जिम्मेदार बड़ा होने के नाते मैं हूं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन को प्रणाम करके अंतिम 4 लाइन पढ़ाता हूं, सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। चौथी लाइन पर सबका हाथ उठे देखना चाहता हूं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं, उन्हें तिरंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा के डॉक्टर बैठ। भारत माता की